भारतवासियों, हमारे देश में 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। 5G फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। आप और हम 2G, 3G, 4G से तो अब वाकिफ हैं। 5G उसका अगला वर्जन है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगा, फिर चाहे वो मशीन हो या डिवाइसेज। 5G के जरिए कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। इसमें लेटेंसी बेहद कम होगी, नेटवर्क कैपेसिटी ज़्यादा होगी। है ना। 5G और 4G में अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो हमें मिल रहा था और अब जो मिलेगा उसमें क्या बदलाव होंगे, क्या नया होगा। स्पीड, 4G की स्पीड की बात करें तो जो बताया जाता है कि 100 Mbps तक की टॉप स्पीड दे सकता था, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब उसको यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली वो 35 MB तक की ही हाईएस्ट स्पीड 4G से मिली है ना। लेकिन जब 5G की 4G से तुलना करते हैं तो उसकी 100 गुना तेज होने की क्षमता है, यानी इसकी थियोरेटिकल स्पीड 10 GB पर सेकंड है। रियल वर्ल्ड में 50 MB से 3 GB तक की स्पीड मैक्सिमम हो सकती है, और इतना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा अगर सच में ऐसा मिल पाता है तो। है ना। इसमें जब हमने पढ़ा था कि लेटेंसी बेहद कम हो जाएगी, तो लेटेंसी के बारे में जानते हैं। लेटेंसी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन के पैकेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में जितना समय लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। मतलब जब हम किसी वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो वो सर्वर से उसकी जानकारी लेकर हमें कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे सकता है, हमें कितनी जल्दी वो पेज ओपन हो सकता है, उसको लेटेंसी बोलते हैं। है ना। जिसमें 4G में 50 मिली सेकंड का समय लगता था, अब 5G में माना जा रहा है कि 1 मिली सेकंड में जब हम किसी वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो सर्वर से उसके बारे में जानकारी लेकर के 1 मिली सेकंड के अंदर वो हमारे पेज खुल जाएगा। जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट 5G इज गोइंग टू बी। कवरेज, 4G के एक दशक के बाद भी, जब 2012 में 4G लॉन्च हुआ था इंडिया में, है ना, उसके अब 2022 है, एक दशक हो चुका है, उसके बाद भी ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में अच्छी कवरेज नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये 2G और 3G लगभग चलता रहता है ना। तो अभी लेकिन ऐसा कुछ माना जा रहा है कि 5G की कवरेज में समय लगेगा। अंबानी जी ने बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2023 भारत को पूरे देश में वो 5G की सर्विस दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब अमेरिका में कब का 5G लॉन्च हो चुका है, उसके बाद भी वहाँ की ना बहुत सारी लोग हैं जो अभी 5G सर्विसेज से वंचित हैं। हमें नेटवर्क इतने अच्छे हैं नहीं 5G के। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि 4G ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा नहीं है, तो ऐसा भी अभी 5G के साथ भी है। लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं एक्चुअली, क्योंकि सरकार थोड़ा सा प्रोएक्टिव दिख रही है, कंपनीज भी थोड़ा सा इंगेज्ड दिख रही है कि हो सकता है जल्दी से 5G सर्विसेज ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल हो पाए। डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता, 4G से एक ही लोकेशन पर डिवाइसेज को संभालने में परेशानी होती थी, जैसे कि जहाँ थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो जाता, जैसे कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो गए, है ना, और स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, जैसे क्रिकेट है हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे एक साथ 50,000 60,000 लोग एक जगह पे मैच देख रहे हैं, तो उन सबको ना 4G की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वो सबको नेटवर्क प्रोवाइड कर पाता। ठीक है, 5G में एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख डिवाइसेस कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी कि जहाँ ओवर क्राउड हो जाता है वहाँ पे भी लोगों को सबको नेटवर्क इश्यूज नहीं होंगे, सबको नेटवर्क आसानी से मिल पाएगा। 5G शुरू हो जाएगा तो उससे क्या फायदे होंगे? बहुत तेज इंटरनेट स्पीड मिली, मौजूदा 4G से 10 गुना ज़्यादा, उतना बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा अगर सच में ऐसा हो पाता है तो। 10 से 20 सेकंड में 2 GB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इंटरनेट और ज़्यादा कनेक्टिविटी से बेहतर और जल्दी परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब या OTT पर HD वीडियो देखने में बफरिंग नहीं चलेगा। हेल्थ, होटल, हॉस्पिटैलिटी साइंस में रोबोट का यूज़ करना आसान हो जाएगा। अभी प्रयोग के स्तर पर चलाई जा रही ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन आसान होगा। जैसे कि अभी देखा था जब मोदी जी ने 5G लॉन्च किया था तो इंडिया में बैठ के और स्वीडन में कार को ऑपरेट किया था रोबोटिक, है ना, थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। तो ऐसा जो बहुत सारे ड्राइवरलेस कार्स हैं और जो मेट्रोस हैं उनको इजीली ऑपरेट किया जा सकेगा, क्विक रेस्पॉन्स हो पाएगा। 5G नेटवर्क के आ जाने से देश में डिजिटल इंडिया को एक अच्छी गति प्राप्त होगी। जो डिजिटल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट्स हो पाए। हमारे एक बहुत बड़ी बैंक है, उसकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि सर्वर नहीं आ रहे, लंच के बाद आना, सर्वर नहीं आ रहे। हो सकता है उनकी शिकायतें कम हो जाएं, ये भी एक अच्छा फायदा हो जाएगा, और साथ ही में देश में विकास को भी तीव्रता मिलेगी। देखते हैं, जब 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था जिसमें सरकार को 1,50,173 करोड़ की कमाई हुई थी, है ना, जो पिछली पिछली बार 4G की लॉन्च से लगभग 2 गुना ज़्यादा राशि है, जो 77,815 करोड़ की थी। है ना। इसमें कुछ कंपनीज हैं जिसमें जिन्होंने एक्विजिशन किया है
इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रिलायंस जियो रही, जिसने 88,078 करोड़ रुपए में 24,740 मेगा हर्ट्ज का एक्विजिशन किया। दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल रही, जिसने 43,084 करोड़ में 19,867 मेगा हर्ट्ज का एक्विजिशन लिया है। तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया, जिसने 18,784 करोड़ में 2,668 मेगा हर्ट्ज का एक्विजिशन लिया है। उसके बाद एक नई कंपनी टेलीकॉम कंपनी आ रही है, अडानी डाटा नेटवर्क, जिसने 212 करोड़ में 400 मेगा हर्ट्ज का एक्विजिशन लिया है। बधाई हो अगर आप अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे से, तो आपको 5G सर्विस से जल्दी से मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इन शहरों से नहीं है तो थोड़ा मेरी तरह इंतजार कीजिए, आपको भी मिलने की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सर्विसेज अवेलेबल हो पाए, है ना। कुछ कंट्रीज में जहाँ पहले से 5G सर्विसेज अवेलेबल है उनके बारे में जान लेंगे एक बार, जिसमें सबसे पहले साउथ कोरिया में 5G सर्विस लॉन्च हुई थी। उसके बाद यूके, यूएस, स्वीडन, तुर्की है। हाँ, इसके कुछ परिणाम हैं, दुष्परिणाम है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बर्ड्स, जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनको फिर देखने को मिल सकता है हाई लेवल ऑफ रेडिएशन की वजह से, और ह्यूमन बींग्स पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा इसकी वजह से, कि थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा हाई रेडिएशन इफेक्ट करेगा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और अभी इतना जब सर्विसेज यूज़ होंगी उसके बाद असल में पता चल पाएगा क्या क्या दिक्कतें हमें इसकी वजह से हो सकती हैं, अभी देखते हैं। लेकिन जब तक जितना अच्छा उसको यूज़ कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।